एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजियो नोट जीके जी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोफिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। वो है आपका एच मॉडल। ओके, सो एच मॉडल जिसको हम नर्व इम्पल्स जनरेशन भी कहते हैं, इसको आज हम इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एच मॉडल होता क्या है। ओके, सो जो एच मॉडल है ये एक मैथमेटिकल मॉडल हुआ है जिसको दिया था एलन हॉड्सकिन एंड एंड्रे हैक्सले ने 1952 में। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इन्होंने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने स्क्वाड जियांट एक्सॉन को लिया था और इस पर इन्होंने क्या किया था, डिटेल में स्टडी किया था। इन्होंने रिसर्च में जो जियांट स्क्वाड का एक्सॉन लिया था। अगर हम ये सोचें कि इन्होंने ये ही क्यों यूज़ किया था, तो क्योंकि जो आपका इसका एक्सॉन का जो डायमीटर होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लगभग 0.5 से 1 mm तक इसका डायमीटर होता है। इससे इलेक्ट्रोड्स लगाना और आयनिक जो इसमें करंट होते हैं उसका मेज़र करना बहुत ही ईजी होता है। इस वजह से उन्होंने अपने रिसर्च में जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने जियांट स्क्वाड का एक्सॉन पे इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया था। और जो दो साइंटिस्ट थे, इनको 1963 में इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ओके, सो एच मॉडल क्या है, एक तरह का मैथमेटिकल मॉडल है। ठीक है, जो हमें ये बताता है कि न्यूरॉन में जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे जनरेट होता है। हमने कुछ मतलब पहले की वीडियो में स्टडी किया है कि एक्शन पोटेंशियल होता क्या है। सो जिस मॉडल ने हमें बताया था कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है वो एच मॉडल के थ्रू लिया गया था। ठीक है, सो एच मॉडल जनरली एक मैथमेटिकल मॉडल होता है जो हमें ये बताता है कि न्यूरॉन में जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे जनरेट होता है और कैसे कंडक्ट करता है। ठीक है, सो अगर हम अब ये समझें कि ये जो मॉडल है उसका क्या इंपॉर्टेंट है एज अ फिजियोथेरेपी, हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमारे फिजियोथेरेपी में और न्यूरो साइंस में भी इनफैक्ट दोनों में एच मॉडल यूज़ होता है। क्योंकि ये हमें बताता है कि एक्शन पोटेंशियल कैसे बनता है। हमने जो एक्शन पोटेंशियल डिटेल में स्टडी की है वो इसी मॉडल के थ्रू ही निकल के आया है। इसी मॉडल ने डिफाइन किया है एक्शन पोटेंशियल को, और कौन सी आयन का क्या रोल है। ओके, न्यूरॉन में जो आयंस होते हैं उसका क्या रोल है, सोडियम पोटेशियम चैनल कब ओपन होते हैं कब क्लोज होते हैं, इसका डिटेल भी एच मॉडल के थ्रू मिला। और नर्वस सिस्टम का मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कौन से मैकेनिज्म से सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ये सारा जो हमको इन्फॉर्मेशन है वो एच मॉडल ने ही दिया। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारे जो न्यूरॉन होते हैं उसमें जो मेम्ब्रेन होते हैं उसमें 3 टाइप्स के क्या होते हैं, आयन चैनल होते हैं। सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल और एक लीक चैनल होती है। तो उन्होंने मेम्ब्रेन को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह एक्सप्लेन किया। ओके, जिसमें उन्होंने कैपेसिटर और रेजिस्टेंस भी मतलब होते हैं, ऐसा उन्होंने इस तरीके से अपने रिसर्च में बताया है। अकॉर्डिंग टू एच मॉडल कि कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होता है उसको समझते हैं। उन्होंने एच मॉडल ने ये बताया कि जब रेस्टिंग स्टेट होता है हमारे एक न्यूरॉन का, तो उसमें जो न्यूरॉन में रेस्टिंग स्टेट में जो मेम्ब्रेन होता है उसका जो पोटेंशियल होता है वो -70 मिली वोल्ट होता है। और सोडियम एंड पोटेशियम चैनल मोस्टली क्लोज होता है। ये ऑलरेडी हम एक्शन पोटेंशियल में पढ़ चुके हैं, लेकिन एच मॉडल भी ये एक्सप्लेन कर रही है कि रेस्टिंग स्टेट में न्यूरॉन का इम्पल्स क्या होता है, आपका पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिली वोल्ट होता है। और सोडियम एंड पोटेशियम दोनों चैनल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। उसके बाद क्या बताती है कि डीपोलराइजेशन के स्टेट में क्या होता है कि जब कोई भी सिग्नल मिलता है तो हमारा गेट ओपन होता है। उसमें से कौन सा गेट ओपन होता है, चैनल, तो सोडियम चैनल ओपन होते हैं। और सोडियम न्यूरॉन के अंदर क्या करता है, आपका मूव करता है, जिससे क्या होता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है और एक्शन पोटेंशियल स्पाइक मतलब एक तरीके से क्रिएट करता है। उसके बाद जो स्टेज आता है वो रीपोलराइजेशन का स्टेज होता है। और ये सारा आपका एच मॉडल ही बता रहा है, आपको याद रखना है इसमें। सो रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो सोडियम चैनल है अब वो बंद हो जाएंगे, मतलब सोडियम चैनल का गेट बंद हो जाता है और पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं। अब जो पोटेशियम है वो बाहर जाने लगते हैं मेम्ब्रेन के वापस, जिससे क्या होता है कि नेगेटिव होने लगते हैं। अब जब उसके बाद हाइपर पोलराइजेशन स्टेज आता है, इसमें क्या होता है कि सोडियम जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर चला जाता है क्योंकि उसका चैनल जो है बहुत ही धीरे धीरे क्लोज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हाइपर पोलराइजेशन का स्टेज डेवलप हो जाता है। फिर हमारा जो मेम्ब्रेन है वो एक अपना नॉर्मल रेस्टिंग जो स्टेज होता है उसको अचीव कर लेता है। तो ये सारा जो आपको इन्फॉर्मेशन मिला वो किसने दिया, एच मॉडल ने दिया। ओके,
साथ ही साथ जो एचएच मॉडल है वो गेटिंग वेरिएबल्स को भी एक्सप्लेन करता है कि जो आपका सोडियम कब एक्टिवेशन होगा, कब सोडियम इनएक्टिवेशन होगा, कब पोटेशियम एक्टिवेशन होगा। ठीक है, ये सारा डिटेल हमको एचएच मॉडल के थ्रू मिलता है। सो अगर मैं एक लाइन में एचएच मॉडल को एक्सप्लेन करूँ तो एचएच मॉडल जो है वो हमको एक्सप्लेन करता है कि न्यूरॉन में जो मेम्ब्रेन होते हैं उसमें जो वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटेशियम चैनल है उसका ओपनिंग एंड क्लोजनिंग का एक्शन पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है, मैथमेटिकल और इलेक्ट्रिकली ये हमको क्या करता है, प्रूव, इस चीज़ को प्रूव करते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको एच एच मॉडल सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए।